नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक अद्भुत यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाएगी अरबों साल पीछे, जब न तो कोई इंसान था, न कोई जानवर, यहाँ तक कि पृथ्वी का भी कोई नामो निशान नहीं था। सोचिए, वो समय जब सिर्फ अंधकार, धूल, गैस और अनगिनत सितारों का समुद्र था। धीरे धीरे ब्रह्मांड की गोद में सौर मंडल का जन्म हुआ और फिर शुरू हुई पृथ्वी की कहानी। एक जलती हुई, पिघले लावे से भरी, उफनती हुई दुनिया की कहानी, जो करोड़ों साल की यात्रा के बाद आज हमारे लिए जीवन का घर बनी। इस सीरीज में हम देखेंगे कैसे पृथ्वी बनी, कैसे जीवन की शुरुआत हुई, कैसे डायनासोर का साम्राज्य आया और मिट गया, और फिर आखिरकार इंसान ने इस धरती पर कदम रखा। तो चलिए दोस्तों, समय के पन्नों में दर्ज उस सफर पर निकलते हैं, जहां हर अध्याय हमें और गहराई से समझाएगा हम कहां से आए हैं और हमारी कहानी कैसे शुरू हुई। सौर मंडल का जन्म 4.6 अरब वर्ष पूर्व। करीब 4.6 अरब साल पहले ब्रह्मांड के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल, जिसे सौर नेबुला कहा जाता है, शांति से तैर रहा था। अचानक पास में किसी विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट ने इस बादल को झकझोर दिया। ये बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिकुड़ने लगा और घूमते घूमते एक चक्राकार डिस्क का रूप लेने लगा। इस डिस्क के केंद्र में तापमान इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर सूर्य का जन्म कर बैठे। बाकी धूल और गैस छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठी होकर चट्टानी और गैसीय पिंड बनाने लगी। ये पिंड आपस में टकराते, जुड़ते और धीरे धीरे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बन गए। ये वही क्षण था जब हमारे सौर मंडल ने अपनी पहली सांस ली और पृथ्वी की अद्भुत यात्रा की घड़ी टिक टिक करना शुरू हो गई। पृथ्वी का निर्माण 4.54 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 4.54 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के नए नवेले ग्रहों की कतार में एक छोटा लेकिन खास सदस्य आकार लेने लगा, पृथ्वी। लेकिन ये वो नीली और हरी दुनिया नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं। उस समय ये एक जलता हुआ अग्निपिंड थी, जहां पिघले हुए पत्थरों और उबलते लावे का साम्राज्य था। चारों तरफ से उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी। कभी बर्फीले पिंड टकराते जो भाप बनकर उड़ जाते, कभी विशाल चट्टानें आकर सतह को फिर से पिघला देती। धीरे धीरे ग्रह का भारी लोहा और निकल अंदर जाकर कोर बना, जबकि हल्की चट्टानें ऊपर आकर सतह बनी। कहा जाता है कि इसी दौर में मंगल के आकार का एक खगोलीय पिंड पृथ्वी से टकराया। इस विनाशकारी टक्कर से निकले टुकड़े मिलकर हमारे वफादार साथी चंद्रमा का जन्म हुआ। समय बीतने के साथ सतह पर पहली पतली पपड़ी जमी, लेकिन ये अभी भी अस्थिर थी। गहरे गहरे ज्वालामुखी निरंतर फटते, लावा के सागर बनते और फिर ठंडे होकर नई जमीन की परत बिछाते। ये वो दौर था जब पृथ्वी की पहचान तय हो रही थी, एक ऐसा ग्रह जो अरबों साल बाद जीवन को जन्म देने वाला था। अब बारी आती है हेडियन युग की, 4.54 से 4.0 अरब वर्ष पूर्व। हेडियन युग पृथ्वी के इतिहास का सबसे उग्र और हिंसक अध्याय। ये वो दौर था जब हमारा ग्रह जैसे एक निरंतर युद्ध क्षेत्र था। आकाश से लगातार उल्का पिंड बरसते, हर टक्कर के साथ धरती की सतह पिघल जाती और नए लावा के महासागर बन जाते। वायुमंडल घने जहरीले धुएं से भरा था। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया की मोटी चादर ने सूरज की रोशनी को ढक रखा था। ज्वालामुखियों से निकलती आग और गैसों ने धरती को लगातार तपते हुए नरक जैसा रूप दिया। लेकिन इस अराजकता के बीच एक अद्भुत बदलाव शुरू हुआ। पिघले पत्थरों के बीच से जलवाष्प उठने लगी, जो ठंडी होकर बादलों में बदल गई। फिर एक दिन जैसे आसमान का बांध टूट गया। हजारों सालों तक बारिश होती रही। ये बारिश नदियों और झीलों से होते हुए अंततः विशाल महासागरों में बदल गई, और इन्हीं महासागरों की गोद में भविष्य में जीवन की पहली नींव रखी जाने वाली थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रही घंटी को भी दबा दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेडियन युग के बाद अब आर्कियन युग, 4 से 2.5 अरब वर्ष पूर्व। आर्कियन युग
वो समय जब पृथ्वी ने अपनी पहली स्थिर सांस ली। लाखों सालों के उथल-पुथल और आग के महासागरों के बाद अब सतह कुछ हद तक शांत हो चुकी थी। महाद्वीपों के शुरुआती टुकड़े समुद्र की सतह पर तैरते, जैसे किसी विशाल नीले महासागर में बिखरे हरे द्वीप। आकाश में सूरज की रोशनी धुंधली थी क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन लगभग नहीं थी। फिर भी महासागरों की गहराइयों में कुछ असाधारण घट रहा था। सूक्ष्म अदृश्य जीव, प्रारंभिक बैक्टीरिया लहरों के बीच चुपचाप पनप रहे थे। इनमें से कुछ बैक्टीरिया ने एक चमत्कारी कला सीखी, प्रकाश संश्लेषण। सूरज की किरणों को ऊर्जा में बदलना और बदले में ऑक्सीजन छोड़ना। ये छोटी सी क्रांति थी जिसने आने वाले समय में पूरी पृथ्वी की दिशा बदल दी। धीरे धीरे चट्टानों और पानी में रासायनिक प्रतिक्रियाओं ने जीवन की नींव और मजबूत कर दी। आर्कियन युग की इस शांत लेकिन गहरी शुरुआत ने भविष्य के जटिल जीवन के लिए मंच तैयार कर दिया था। आर्कियन युग के बाद अब शुरू होता है प्रोटेरोजोइक युग, 2.5 अरब से 54 करोड़ वर्ष पूर्व। ये पृथ्वी के इतिहास का वो लंबा और परिवर्तनशील अध्याय था जिसमें जीवन ने पहली बार खुलकर सांस लेना शुरू किया। आर्कियन युग में पैदा हुई ऑक्सीजन अब वातावरण में फैलने लगी थी। इस महान परिवर्तन को आज हम ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं। समुद्रों में तैरते सूक्ष्म जीव, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाकर लगातार ऑक्सीजन छोड़ रहे थे। धीरे धीरे महासागर के पानी में मौजूद लोहे के साथ ऑक्सीजन मिलकर लाल रंग की चट्टानें बनाने लगी। आज ये बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस हमें उस अद्भुत रासायनिक क्रांति की कहानी सुनाती हैं। लेकिन ये युग सिर्फ शांत नहीं था। वातावरण में ऑक्सीजन का बढ़ना कई पुराने जीवों के लिए जानलेवा साबित हुआ। बहुत से एनारोबिक जीव खत्म हो गए और नई प्रजातियों का रास्ता खुल गया। इसी युग में पहली बार बहुकोशिकीय जीवन के शुरुआती संकेत मिले। सरल कोशिकाओं से बनी ये जीव संरचनाएं भविष्य में पौधों और जानवरों के रूप में विकसित होने वाली थीं। पृथ्वी का वातावरण अब साफ और नीला दिखने लगा था और सूर्य की रोशनी पहले से ज्यादा ताकत के साथ सतह तक पहुंच रही थी। ये युग आने वाले कैम्ब्रियन विस्फोट के लिए एक शांत लेकिन बेहद महत्वपूर्ण तैयारी थी। एक ऐसा विस्फोट जिसमें जीवन अभूतपूर्व रूप से फैलने वाला था। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमारा इतिहास हर घर तक पहुंचे। आपके एक एक लाइक और कमेंट से हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। हम फिर मिलेंगे पर एक और रोचक और प्रेरणादायक किस्से के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, अपने अतीत से जुड़िए और गर्व से कहिए, हम भारतीय हैं और हमारा इतिहास महान है। जय हिंद, जय भारत।